भगवान श्री कृष्ण ने आगे फिर जो ये समझाया है कि जिसका अपना आपा स्वयं का स्वरूप खुद के वश में आ गया तो शांति भी आएगी, सुख भी आएगा। और जिस आदमी को खुद पर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो ना तो उसके जीवन में शांति है और न सुख है, और उसकी इंद्रियां भी उसके वश में नहीं होती। उसे तो दूसरे लोग अपनी कठपुतली बनाते हैं, तो हम कठपुतली बनकर के किसी की न जिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारा नियंत्रण हमारे हाथों में होना चाहिए। अगर हमारा नियंत्रण हमारे हाथों में है तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, फिर दुनिया हमें नहीं नचा सकती, दुनिया हमें नहीं हिला सकती। हम चाहे पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, क्योंकि हम अनुशासित हैं। तो नियम बनाकर चलना चाहिए, कुछ अनुशासन जीवन में ढालना चाहिए। अपने सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, काम करने का, सबका एक नियम बनाए और उस नियम के अनुसार चलना शुरू करें। तो जब आपके जीवन में नियम आ जाता है और जब आपके जीवन में अनुशासन आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि अब आप खुद के मालिक बनकर जी रहे हैं। और जो अपना मालिक है, ये ध्यान रखना, वो पूरी दुनिया पर शासन करने के लायक बनता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अनुशासन है। और ये भी याद रखना, अनुशासन का मतलब ये है कि जो खुद पर शासन करना जान गया, और खुद पर शासन करने का मतलब हुआ जो आदमी खुद को प्यार करता है वही अनुशासित है। और जो खुद का दुश्मन है वो अनुशासित नहीं है। जो खुद का दुश्मन होता है वो कैसा, जिसको अपने स्वाद पर कंट्रोल नहीं है, तो खुद का दुश्मन है, क्योंकि वो खा रहा है जो सेहत बिगाड़े। और जिसका खुद पर नियंत्रण है वो स्वाद वाली चीजों को छोड़ देगा और वो कहेगा कि स्वाद नहीं चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए वो आदमी अपने आलस्य को भी त्यागेगा। उसको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अलार्म अपने अंदर बजता है और अपने आप उठ करके बैठता है और जाकर के सुबह सैर करके आएगा, एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि अनुशासन जीवन में है। वो खुद को प्यार करता है, और जो खुद को प्यार करता है वो दूसरों को भी प्यार करता है। जो खुद का ही दुश्मन बना बैठा वो तो सारी दुनिया का दुश्मन है, क्योंकि लड़ने मरने को तैयार, बहाने खूब हैं उसके पास। और फिर भाग्य को कोसेगा, फिर कहेगा ग्रह नक्षत्र खराब है। आपकी तरफ से जो काम आपको करना चाहिए, अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो भाग्य कितना भी खराब हो, परमात्मा आपके ऊपर अनंत कृपा करके आपका भाग्य ठीक करता है। और मजे की बात तो यह है कि कभी कभी तो भगवान तो भोलेनाथ है, वो ये भूल भी जाते हैं। मतलब ये कहने का तरीका है कि इसकी किस्मत में क्या है, वो भी देते हैं जो किस्मत में नहीं होता, पर देते उसी को है जो कर्म कर रहा होता। हमारे देश में एक कहानी प्रचलित है, लोक कथा प्रचलित है। कभी कभी लोक कथा सुन के भी अच्छा लगता है कि शंकर और पार्वती, भोले शंकर माँ पार्वती के साथ पूरे देश में भेष बदल कर विचरण करते हैं, दुनिया का हाल चाल पूछते हैं, लोगों पर करुणा करते हैं। इसलिए भगवान शंकर को करुणा निधान कहा गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अब यहाँ जो करुणा अवतार है ये भगवान शिव के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही दया करने वाला स्वरूप है। तो घूम रहे हैं भगवान सब जगह, और एक ऐसे प्रदेश में पहुंच गए जहाँ 6 वर्ष हो गए बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा हुआ। तो भगवान शिव पूछ रहे हैं बारिश नहीं हुई, बहुत बुरा हाल हो गया होगा यहाँ। तो सबने कहा कि 6 साल अभी और बाकी हैं, 12 साल के बाद भगवान शिव जब अपना शंख बजाएंगे उस दिन जो है ये वक्त कटेगा और उस दिन बारिश होगी। 12 साल के बाद शंख बजेगा। तो भगवान शिव ऐसे ही विचरण करते करते एक किसान के पास पहुंचे जो खेत में हल चला रहा था। तो उन्होंने कहा पानी नहीं है, जमीन सूखी है, हल चलाना मुश्किल है, बैलों के साथ अत्याचार कर रहे हो और अपनी ताकत भी इतनी लगा रहे हो, पसीने पसीने हो गए, फायदा कुछ भी नहीं है। वो बोले महाराज समझाओ नहीं। शिवजी ने भेष बदला हुआ था, समझाइए नहीं। कर्म करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, प्रैक्टिस छूट जाएगी, अभ्यास छूट जाएगा
और बैलों को भी बैठे बैठे खाते रहने की आदत पड़ जाएगी। अगर हम कर्म छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद 12 साल के बाद कुछ भी हो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। आदमी को अपना अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास करते रहेंगे, बात बनेगी जरूर। शिव जी सोचने लगे 6 साल से तो मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की शंख बजाने की, कहीं मैं ना भूल गया हूं। एक बार देखे तो सही बजा के। जैसे उन्होंने बजाया और उसके बाद जो बादल उमड़ घुमड़ करके आने शुरू हुए और तेज बारिश हुई तो किसान जोर से हंसा और बोला, महाराज जैसे ही आदमी कर्म करता है तो फिर कितने समय का दुर्भाग्य ये नहीं देखता, उसका कर्म उसका सौभाग्य खींच कर लेकर आ जाया करता है, क्योंकि ऊपर वाले को भी दया आ जाती है। कर्महीन पर दया कभी नहीं आएगी। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं उन पर दया नहीं आएगी, जो कर्म के भरोसे है उन पर तरस उस मालिक को भी आता है। इसलिए कर्म तो करते रहना चाहिए, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास करते करते हम अपने आप को उधर ले जाते हैं जहाँ चलते चलते हमारे जीवन में सौभाग्य प्रवेश कर जाता है। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो, अभ्यास जारी रखो। और ये बात ध्यान रख लीजिए, परमात्मा आपकी जिंदगी में 3 अवसर परम सौभाग्य के देते हैं, लेकिन वो 3 अवसरों का लाभ वही लेगा जो अभ्यास करते करते अपने आप को इस लायक बनाए रखता है। जैसे ही अवसर आया, चांस मिला, एकदम शिखर पर पहुंच जाएगा। नहीं तो वो लोग भी हैं जो ये रोया करते हैं, चांस तो बहुत अच्छा मिला था लेकिन कर नहीं पाए, हाथ से निकल गया। और कहते हैं कर्म के साथ में हर दिन जब आप भगवान की पूजा में बैठते हैं ना, उससे कर्म करने की शक्ति, सेवा की शक्ति, गुरु की भक्ति, ये सब मांगने के साथ साथ एक चीज और मांगनी चाहिए कि जब तक ये सांस चलते रहें, मेरे हाथ पांव भी चलते रहें। एक मंत्र वेदों में बोला जाता, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीना श्याम शरदशतम। सूरज के उजाले को देखते हुए, स्वर्णिम धूप का आनंद लेते हुए मेरी ये आंखें सुंदर दृश्यों को देखते हुए 100 वर्षों तक भी सुरक्षित रहें और मेरी वाणी सुंदर ढंग से बोलती हुई आखिरी घड़ी तक 100 वर्षों तक मेरा साथ निभाती रहे और मेरी जीवनी शक्ति भी इतनी प्रबल हो कि 100 वर्षों तक मेरे अंदर जिंदगी और जिंदा दिली और जिजीविषा 100 वर्षों तक परमात्मा बनी रहे। मुझे आशीर्वाद है। और कमाल का मंत्र है जहां ये कहा गया, प्रब्रवाम शरदशतम अदीना श्याम शरदशतम। 100 वर्षों तक स्वयं के अधीन जीवन जीऊं, किसी के अधीन जीवन ना हो, मैं स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर, बिना किसी का सहारा लिए 100 वर्षों तक मेरे हाथ पांव साथ निभाते रहें। मुझे भगवान ये आशीर्वाद दे। सहायता करूं, सहायता की जरूरत न पड़े। लेकिन ये भी याद रखना कि जिन्होंने प्यार दिया है, जिन्होंने सहारा दिया, उनका सहारा बनकर न जाने कहां कहां से परमात्मा के दूत आके खड़े हो जाते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ। क्योंकि शरीर तो कभी भी कमजोर पड़ सकता है। जिन्होंने कुछ लेना होता है वो तो थोड़ी देर के लिए नाटक करते हैं सेवा का, लेकिन जिन्होंने कुछ लेना ही नहीं है, प्रेम वाले लोग हैं, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है उस समय वो साथ खड़े होते हैं। तो प्रार्थना यही करो कि सहारा नहीं चाहिए भगवान, सहारे की जरूरत भी ना पड़े, हाथ पांव चलते रहें, काम करते रहें। तो ये शक्ति मांगने के साथ साथ में ये भी कहो, सुबुद्धि देना परमात्मा, अच्छी योजनाएं, सुविचारित योजनाओं के साथ कैसी भी परिस्थिति मेरी क्यों ना हो, उस परिस्थिति को सौभाग्य में बदलने का काम कर सकूं। हर दुर्भाग्य मेरा सौभाग्य बन जाए। तो कभी कभी चालाकियां हो जाएंगी आपके साथ।
आपके अपने ही आपको ठग लेंगे, आपके अपने ही आपको चोट पहुंचा देंगे। एक टाइम आता है बंटवारा होने का, उस समय दिखाई देता है भाई भाई क्या क्या चालाकियां चलते हैं। रिश्तेदार बीच में आके बैठ जाते हैं, ससुराल पक्ष वाले आके बैठ जाते हैं, और माँ बाप उस समय रो रहे होते हैं। कभी सोचा नहीं था मेरे बच्चे भी ऐसे करेंगे, मेरे बच्चे भी ऐसे सोचेंगे। माता पिता प्यारे नहीं, इनको आज पैसा प्यारा लगता है। बड़ा उनके मन में चोट पहुंचती है, बड़े दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं बेचारे। तो एक भाई के साथ ऐसा हो गया, चालाक भाई ने काम की जमीन, जो अच्छी जमीन थी, वो तो अपने लिए रख ली, और जो गड्ढे वाली उबड़ खाबड़ जमीन जिसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए जिनको हिला भी नहीं सकता कोई, वो जमीन छोटे भाई को दी, और देकर इतना ही कह दिया, मेरे वाली जमीन तो अंदर जाकर है, तुम्हारी जमीन तो देखो सड़क के साथ है। अब उसके माँ बाप कहें इसको तुमने जो कुछ दिया है सड़क के साथ है, लेकिन पत्थरों से सिर फोड़ेगा क्या? ये क्या करेगा बेचारा, कैसे जिएगा? कुछ तो तरस खाओ इस पर। वो बोले आप हमारे बीच में मत आओ। छोटा भाई बोला जो दिया जा रहा है ठीक है, बड़ा भाई खुश रहे, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की आंख में आंसू नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप ना रोए, और मेरे पास कुछ है तो नहीं, हिम्मत है तो माँ बाप भी मेरे ही साथ रह जाएं तो अच्छा। क्योंकि जिन्होंने पैसे के लिए भाई के साथ व्यवहार ऐसा कर दिया, वो आगे चल के माँ बाप के साथ क्या व्यवहार करेंगे? रूखी सूखी जो होगी मैं खिला दूंगा, मेरे पास रह जाए। अब माँ बाप भी उसके साथ, और वो रात दिन कहें बड़ा चालाक निकला ये बड़े वाला, और ये क्या कहे, उसको बुरा भला मत कहो, आशीर्वाद दो, वो भी फले फूले, और मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी कुछ अच्छा कर लूं। और साथ साथ क्या कहे, हे भगवान सुबुद्धि देना। अब बेचारा मेहनत करने के लिए उस जमीन में गया, अब मजदूर लगाए तो वो कहे महाराज यहाँ कोई पत्थर लुढ़क कर हमारी तरफ आ गया तो जान चली जाएगी, यहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनें आए तो फिर ये पत्थर तोड़े, इतने की तो जमीन नहीं जितना पत्थर तोड़ने में पैसे लग जाएंगे। तो इसने क्या कहा, बोले अगर किस्मत ने ये चीज दी है तो परमात्मा ने कोई कृपा भी साथ में की है, उसने कुछ न कुछ मेरे लिए चुना जरूर है, बस वो ढूंढना बाकी है कि मेरे लिए क्या चुना है भगवान ने। उसने क्या किया, एक छोटा सा छप्पर बना के वहां 2-4 मटके पानी के रख लिए, और थोड़ी सी सब्जियां उगा ली, कुछ ककड़ी कुछ खीरा वगैरह, वहीं जाकर बैठ जाए, सोचे कि काम तो बाद में करेंगे, पहले समझ तो आए कि करना क्या है। अब वहां गाड़ियां रुके बार बार आके कहें भाई पानी वानी पिलाओ, उसके बाद कहें पैसे ज्यादा ले लेना, बल्कि ये जो खीरे लगे हुए हमको खाने दो ना भाई। कुछ लोग कहें कि डबल ट्रिपल पैसे ले लेना, 3 गुना ज्यादा ले लेना, लेकिन ये सब्जी जो तुमने उगा रखी है ताजी सब्जी है, घर ले जाने दो। अब गाड़ियां बड़ी बड़ी आकर रुक जाएं वहां। इसको समझ में आ गया कि ये जगह वो है जहां आसानी से गाड़ियां रुक सकती हैं, तो लोग यहाँ खा पी भी सकते हैं, यहाँ मनोरंजन भी कर सकते हैं। तो फिर ये पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, जहां ये गड्ढा बना हुआ है इसमें बरसात का पानी भर जाता है, इसमें सुंदर कमल लगा देते हैं, और यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम करते हैं, और आगे चल के पैसे देगा भगवान तो लोगों के रहने के लिए कमरे भी बना देते हैं। और फिर उसने गड्ढे वाली जमीन में जहाँ जहाँ पत्थर थे वहीं कुछ बेलें लगा दी, पत्थरों पर कुछ फूल वाली बेलें चढ़ गई,
और जगह जगह टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के ऐसा बनाया कि लोग वहाँ सैर भी करें, आकर गाड़ी रोकें, फोटोग्राफी करें। और इसने धीरे धीरे जो खाने पीने की चीज़ें वहाँ लगाई थी, लोग कहने लगे भाई खाना बहुत अच्छा बना रहे हो। और थोड़े दिनों के बाद वहाँ पहले तो एक ढाबा बना, उसके बाद एक होटल बना, उसके बाद फिर पिकनिक का भी जमीन 10-12 एकड़ थी उसकी, पिकनिक का स्पॉट भी बन गया, होटल टाइप का भी रिजॉर्ट भी बन गया। दुनिया भर की गाड़ियां आकर रुकने लग गई। भाई के पास जो कुछ था वो तो उतना ही रहा। इसने तो 2-4 सालों में इतना कमा लिया। अब बड़े बड़े लोग शहर के आके कहते हैं हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास तो इतनी अकल नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे यहाँ क्या बन सकता है। उसने कहा भैया मुझे तो नहीं अकल है और अकल लेना भी नहीं चाहता। ऊपर वाले ने जितनी दे रखी है किसी को पार्टनर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई भगवान ने पार्टनर बनाया था, जब उसने ही झटका दे दिया तो फिर और किसी को तो मुझे चाहिए ही नहीं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।